ओ दिल्ली वालों, बाल बाल बच गए। कुछ ना आने से एक पॉइंट आया, वही भला चंगा। और डीसी की बीसी होते होते बच गई, मैं तो ये कहूंगा। और पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल अजूबा हो जाना था अगर दिल्ली ये मैच हार जाता, या उसे जो एक पॉइंट एसआरएच के अगेंस्ट बारिश की वजह से मिला है वो ना मिलता। और एसआरएच की शक्तियां, स्पेशली दी पैट कमिंस की शक्तियां इस मैच में ही लौटनी थी। हमने कल भी यह बात की थी और हम ये महसूस कर रहे हैं, ये जो एलिमिनेटेड टीम्स हैं या नीचे से 3-4 नंबर पर जो टीमें आ रही हैं, ये किसी एक टीम का काम खराब करेंगी। कल दिल्ली का हो चला था, बट जिसे भगवान बचाए उसे कौन रोक पाए। दिल्ली बच निकला और ये एक पॉइंट दिल्ली के लिए बहुत संजीवनी बूटी के तौर पर काम आएगा, प्रोवाइडेड वो अगले मैच जीते। 3 मैचेस हैं और 3 में से 2 जीतने पड़ेंगे और कहानी ट्विस्ट बन जाएगी किसी और के लिए, क्योंकि फिर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा। एसआरएच और दिल्ली के मैच के बारे में अगर हम पहले बात करें, भाई दिल्ली वालों, ये कौन सा वक्त चुना है तुमने अपनी परफॉर्मेंस को बेड़ा गर्क करने के लिए। 30 के आसपास तुम 5 विकेटें डाउन, 60 के आसपास तुम 6 विकेटें डाउन। स्टिल शुक्र है स्टब्स और आशुतोष का तुम 133 तक पहुंच गए, बट ये 133 बहुत नहीं थे। हाँ, फाइट करने के लिए कुछ आप कह सकते हो। और एसआरएच, भाई एसआरएच स्पेशली दी पैट कमिंस, या तुम पूरे आईपीएल में मार खाते रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली के अगेंस्ट सारी शक्तियां दिखाने के लिए किसने कहा था भाई आराम से जाओ, मौजे करो, चिल करो और दूसरों को पॉइंट्स लेने दो। बट ये क्या था। बट एनीवेज शायद एसआरएच को पता लग गया था कि भाई बारिश पड़नी है और हमारा बुरा प्रदर्शन या अगर हम पॉइंट्स देना भी चाहें तो भी दे नहीं पाएंगे। खैर, पॉइंट्स टेबल के बारे में करते हैं बात। और कोलकाता का चांस है, हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, 11 मैचों में 11 पॉइंटों के साथ अगले सारे मैच जीत जाओ और तुम्हारा रास्ता साफ। कोलकाता ने सीएसके, एसआरएच और आरसीबी के साथ ये मैच खेलने हैं, तो ये इजी मैचेस हैं। आरसीबी अगर हार भी जाता है, मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आरसीबी के अगले 3 मैचेस लखनऊ, एसआरएच और कोलकाता के साथ है। आरसीबी ऑलरेडी 16 पॉइंटों पर पहुंचा हुआ है, तो पोटेंशियल कोलकाता का मैच हारने के बावजूद आरसीबी यहां से भी 20 पॉइंट तक जा सकता है। तो वहां पर, और वैसे भी आरसीबी के मैचेस और कोलकाता के मैचेस ऐसी किसी टीम को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं डालेंगे जो टॉप 4 की रेस में है। जो टॉप 4 की रेस में है उनकी असली परेशानी क्या होने वाली है। पंजाब, मुंबई, गुजरात और दिल्ली। गुजरात के पास एक मैच का कुशन अभी भी है, 10 मैचेस खेलकर 14 पॉइंटों में। और आज उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ मैच लगाना है गुजरात ने। अब ये मैच क्योंकि मुंबई में ही हो रहा है, अगर तो गुजरात जीत गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुंबई इंडियंस का मैच जो आज गुजरात के साथ हो रहा है, अगर गुजरात ये मैच जीत गया तो मुंबई की परेशानी बढ़ जाएगी और गुजरात बिल्कुल वैसे ही सेफ है, एक मैच का क्वेश्चन भी है। अब वो एक मैच एडवांटेज के साथ ऊपर पहुंच जाएगी 16 पॉइंटों के साथ। लगभग मुंबई इंडियंस, पार्डन मी, आरसीबी के साथ वो बराबरी टॉप ऑफ द टेबल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि उनके पास जो क्वेश्चन है एक मैच का, वो भी काम ठीक रह जाएगा। बट उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मुंबई के लिए, क्योंकि फिर मुंबई के 2 मैचेस हैं, पंजाब और दिल्ली। और डोंट बी सरप्राइज, इन तीनों में से एक टीम तो एलिमिनेट होनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपस में जो मैच खेलने हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सिंपल सा खेल है, आपस में एक दूसरे को हराओ और अपने पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाओ। और यहां पर जो भी टीम जीतेगी, पोटेंशियल वही आगे जा रही है। दिल्ली की फॉर्म इस मैच को देखकर अब मुझे डर लग रहा है। इससे पहले आई वॉज वेरी श्योर कि दिल्ली यार कर लेगी, दिल्ली का कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं लग रहा और दिल्ली शुड डू इट इजी। बट आज दिल्ली ने बताया कि ये गेम उनके लिए प्रेशर गेम थी, शायद, आई एम श्योर ये प्रेशर गेम थी। और इस प्रेशर के बाद जब उनकी अर्ली विकेट्स गिरनी शुरू हुई, किस तरह टीम क्रम्बल हुई, किस तरह प्रॉब्लम्स में आए वो आपने देखा होगा। मुंबई इंडियंस, जब उनका मुंबई इंडियंस का विन का रथ शुरू हुआ था, तब क्या हुआ था दिल्ली के साथ। दिल्ली को प्रेशर डाला गया और रन आउट पे रन आउट होकर किस तरह दिल्ली ने फिसड्डी अपने परफॉर्मेंस दिखाया और पूरा का पूरा मैच जाकर मुंबई इंडियंस के हवाले कर दिया।
तो दिल्ली के ऊपर प्रेशर जब आता है, दिल्ली इस तरह रिएक्ट कर रही है। 2 मैचेस हमारे पास सीधी एक प्रूफ है इस चीज का। तो दिल्ली से अब मैं डर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली ने अगला मैच गुजरात के साथ, पढ़नी दिल्ली ने अगले 2 मैच जो या 3 मैच जो खेलने हैं वो खेलने हैं पंजाब, गुजरात और मुंबई, और ये तीनों दिल्ली के लिए प्रेशर गेम्स होने वाली हैं। और इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल का हालचाल बना हुआ है, इन तीनों टीमों को, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, इन सभी को कहीं ना कहीं पंजाब, फिर भी पंजाब के 3 मैचों में एक मैच भी जीत जाएगा तो पंजाब विद द 17 पॉइंट्स काफी आगे पहुंच जाएगा। और पंजाब के भी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान रॉयल्स इज एन इजी गेम अगेन। मुंबई और दिल्ली, मुंबई दिल्ली पंजाब, ये आपस में इन्होंने मैच लगाने हैं, जो जिस टीम को हराएगा जीत जाएगा। इस वक्त पोटेंशियली पॉइंट्स टेबल में पंजाब इज एन एडवांटेज, क्योंकि 15 पॉइंटों के साथ सबसे आगे हैं। हाँ, यहां से पंजाब बिल्कुल ही 2 मैच सीधे सीधे हार जाए और एक भला जीत भी जाए, उसके अगेंस्ट मुंबई जैसी टीम तीनों मैच जीत जाए, या आपकी दिल्ली जैसी टीम तीनों मैच जीत जाए, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बट फिलहाल के तौर पर पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें, आरसीबी 16 पॉइंटों के साथ 11 मैचों में, दैट मीन्स पोटेंशियल उनका 22 पॉइंट तक जाने का है। बट एक मैच भी अगर जीते तो 18 पॉइंट्स हो जाएंगे। 18 पॉइंट्स पे हम मानकर चलते हैं टीम क्वालिफाई कर जाएगी। पंजाब ऑलरेडी 15 पॉइंटों पर है, और यहां से आई थिंक पंजाब को 2 मैच जीतने होंगे टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि वो एक मैच इनका जो फंसा था। स्टिल अगर पंजाब एक मैच ही जीतता है इन मैचेस में से, तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो एक मैच दिल्ली और मुंबई हो सकती है। तो दिल्ली और मुंबई के पास जो एडवांटेज है ना, अगर पंजाब सिर्फ एक मैच जीतती है, पॉइंट्स टेबल पे 17 पे पहुंच जाएंगे वो, बट मुंबई और दिल्ली के लिए 2-2 मैच जीतने ज़रूरी हो जाएंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। पंजाब के लिए एक मैच जीतकर एक सेफ जोन में जाना है, और उसे बीट करने के लिए मुंबई और दिल्ली दोनों को 2-2 मैच जीतने होंगे, क्योंकि दिल्ली 13 पॉइंटों पर है, मुंबई 14 पॉइंटों पर है, यहीं पर पंजाब 15 पॉइंटों पर है, तो एक मैच उसका लिए एडवांटेज हो जाएगा। पर अगर मुंबई 2 मैच जीत गया, या दिल्ली जीत गया, या इवन पंजाब जीत गया, तो दे आर थ्रू, और गुजरात इज इन सेफ स्पॉट। आज का मैच ना ही हारे तो ज़्यादा बेहतर है, और आज का मैच हार कर मुंबई इंडियंस की परेशानी बढ़ा देगा और गुजरात सेफ हो जाएगा। मानकर चलते हैं दोनों सिनारियोज कि अगर गुजरात आज का मैच जीत जाता है तो 16 पॉइंटों के साथ गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप 2 पर पहुंच जाएंगे। फिर पंजाब के पास एडवांटेज रहेगा, और मुंबई, गुजरात मुंबई, दिल्ली फाइट में रहेंगे, और कोलकाता का एक आउटसाइडर्स चांस रहेगा, और कोलकाता को एलिमिनेट या कोलकाता को कम ना आका जाए, बिकॉज उनके पास इजी गेम्स हैं। अच्छा, अगर मुंबई आज की गेम जीत जाती है, यहां पर ट्विस्ट आएगा, तो ये मानकर चलो मुंबई टॉप 4 में जा रही है, क्योंकि 16 पॉइंट्स के साथ फिर मुंबई के पास 2 मैच पंजाब और दिल्ली के अगेंस्ट रहेंगे। और अगर गुजरात जैसी साइड को मुंबई आज बीट कर देती है, तो डोंट बी सरप्राइज, दिल्ली उनके लिए इजी गेम हो जाएगी, बिकॉज दिल्ली प्रेशर बहुत महसूस कर रही है। मानकर चलते हैं मुंबई जीत जाती है, तो आरसीबी और पंजाब के पास एडवांटेज है। मुंबई जीत कर तीसरे स्पॉट पर, गुजरात वो चौथी टीम मोरलेस एक कंटेंडरशिप में रहेगी, और दिल्ली और कोलकाता विल बी डाइसी। बट एनीवेज लेट अस सी, कोलकाता स्टिल विल बी द अंडरडॉग, जिसके पास इजी मैचेस हैं, और इजी मैचेस के बाद हाउ मेनी 3, तो 17 पॉइंट्स पर कोलकाता स्टिल पहुंच सकती है। कोलकाता इस पॉइंट्स टेबल को बिना मुंबई, दिल्ली या इवन पंजाब से फेस किए इन तीनों टीमों में से एक को एलिमिनेट कर सकती है, प्रोवाइडेड कोलकाता कुछ कर दिखाए। और पॉइंट्स टेबल आर इंटरेस्टिंग। मुंबई ने अगर टॉप 4 कंफर्म करवाना है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी, बहुत रीसेंट मैंने ये बताया भी है, क्योंकि अपोनेंट्स इजी थे, मुंबई की विंस इजी लग रही होंगी, बट अगर गुजरात के अगेंस्ट आज वो जीत जाते हैं, तो फिर आई थिंक इट विल बी कंफर्म्ड कि मुंबई वाकई उस फॉर्म में है जहां इनसे कोई टकराना नहीं चाहेगा। स्टिल इट इज एन ईजी कैलकुलेशन, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, इन तीनों ने आपस में मैचेस लगाने हैं, जो जीतता रहेगा पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाता रहेगा। और दिल्ली के लिए ये जो नो रिजल्ट हुआ है बारिश की वजह से, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है इन कमिंग डेज।
प्रोवाइडेड वो अपने मैचेस सीरियस होके अब खेलें भी और जीतने की कोशिश भी करें। दिल्ली अच्छी खासी टीम, ऑल ऑफ अ सडन दे आर ड्रॉपिंग एट द रॉन्ग टाइम, क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस अगर हम देखें, सनराइजर्स के लिए उनका नो रिजल्ट हुआ, उससे पहले वो हारे 14 रन से फ्रॉम द केकेआर, उससे पिछला मैच आरसीबी से वो हारे, उसके पहले वो लखनऊ से जीते बट गुजरात से हारे, फिर एक मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ इनका टाई हो गया था, बाल बाल बचे, उससे पहले ये मुंबई इंडियंस के साथ हारे, और इनकी सारी विक्ट्रीज 1 2 3 4 चारों की चारों विक्ट्रीज पहले 4 मैचों में आई हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स इज कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उनकी यहाँ हुई थी, अब वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और कंसिस्टेंटली जीतने के लिए वो दिख नहीं रहा इनका हालचाल, क्योंकि पंजाब, गुजरात और मुंबई के साथ इनके मैचेस हैं, ये एक जीत रही है एक हार रही है, एक जीत रही है एक हार रही है। सो इट विल बी इंपॉर्टेंट, अगर ये मुंबई से जीत जाएं तो मुंबई का काम खराब कर सकते हैं, फिर भी ये आप कह सकते हो कि एक मैच जीतकर भी मुंबई को परेशान कर देगी, बट स्टिल 2 मैचेस हर टीम को जीतना है जो भी खेलने जा रहा है अब। और पंजाब, मुंबई, दिल्ली ये नॉकआउट सिचुएशंस में पहुंच गए हैं बॉस, फिंगर्स क्रॉस। मैं दिल्ली को फेवर कर रहा था, पर दिल्ली का ये प्रदर्शन देखकर तो डर लग रहा है। आपको क्या लगता है, दिल्ली दिखाएगी अपना कुछ दम, क्या मुंबई इंडियंस ले जाएगी अपने साथ, फिर से वही कारनामा कर सकती है? और आरसीबी क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, पंजाब उनके साथ साथ चल रही है और गुजरात का भी काफी अच्छा चांस है, तो व्हाट डू यू थिंक कि कोई नई टीम बन सकती है आईपीएल चैंपियन, या वही टीम है? और आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी? मेरे लिए अभी भी आरसीबी, पंजाब, गुजरात, और चौथी टीम मैं चाहता था दिल्ली है, बट चौथी टीम के लिए इट विल बी अ मैस। आपको क्या लगता है? बाकी हम यहाँ पर ऐसे क्रिकेट फैन बातें करते हैं, अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।